तो बच्चों आज हम बताने जा रहे हैं जो पिछली क्लास में हमने बताया था कि असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनता है, वो हम आपको पिछली क्लास में सिखा चुके हैं। अब हमारा जो अगला डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चलेगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बनाना, इसके बारे में हम आपको आज सिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उनके बारे में जानकारी होना चाहिए। जैसे इनडायरेक्ट सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। नंबर एक, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का के वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्य का जब हम रिपोर्टिंग स्पीच के वाक्य में सैड या सैड टू दिया हो तब हम क्या करेंगे कि सैड या सैड टू के स्थान पर क्या लगाएंगे, आस्केड लगाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद नंबर 2 पे देखेंगे हम, यदि ये तो बात हो गई कॉमो के बाहर वाले वाक्य की। जब कॉमो के बाहर वाला वाक्य जो होता है तो उसमें सैड या सैड टू दिया होता है तो उसकी जगह क्या लगाते हैं हम, आस्केड। और यदि जब अंदर वाले वाक्य में पहुंचते हैं तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमो के स्थान पर डायरेक्ट स्पीच के अंदर वाले भाग में इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगाएंगे, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो ये 2-3 चीजें हैं, इन चीजों का हमें विशेष ध्यान देना है। ये शायद हम पहले लिखवा चुके हैं, आपको लिखी हुई है। अब हमें देखना है कि ये कैसे बनता है। और एक चीज का और ध्यान रखना है कि यदि डायरेक्ट स्पीच का वाक्य में जो इंट्रोगेटिव का होता है उसमें प्रश्नवाचक क्या लगा होता है, चिन्ह लगा होगा, तब क्या करेंगे कि इनडायरेक्ट जब बनाएंगे डायरेक्ट स्पीच का तो क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह हटा देते हैं। ठीक है। अब जैसे आप पहुंच जाइए एग्जाम्पल पर। नंबर 1 लो, देखिए यहां तक तो हम करा ही चुके थे आप लोगों को। किताब को रखिए। अभी हम आपको सिंपल वाला डायरेक्ट सिखाएंगे। देखो इसमें लिखा है द टीचर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आर यू लर्निंग।
आर यू लर्निंग? लर्निंग योर लेसन। और देखो मैं अंदर देखो ये है, ये इंट्रोगेटिव के हमने दो भाग बताए थे। एक होता है जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह, वो प्रश्नवाचक वर्ड्स नहीं दिए होते हैं, ओनली क्या दी होगी, वर्ब, ठीक है। और ये पहला भाग होता है और वो दूसरा वाला, उसमें प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो इस वाले वाक्य को हम डायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे, ये ध्यान देना है आपको कि सबसे पहले जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग होता है उसको शुरू में जो सब्जेक्ट दिया होता है, क्या दिया है सब्जेक्ट, दैट टीचर, तो ये तो वैसी की वैसी रहेगा, हाँ ठीक है। उसके बाद हमने लिखवाया है कि यदि कॉमो के बाहर वाले भाग में सेड या सेड टू दिया हो तो उसकी जगह क्या करते हैं हम, आस्केड, आस्केड लगा देते हैं, ठीक। उसके बाद हमें देखना है जो ऑब्जेक्ट सेड टू क्या होगा, हट जाएगा, ये चीज क्या होगी, हट जाएगी। अब क्या है, मी, ऐसे लिख जाएगा। उसके बाद हमें अब देखना है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अब इसके स्थान पे क्या करना है हमें, इफ या बेहतर का प्रयोग करते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इफ, ठीक है। अब जब इन्वर्टेड कॉमो के अंदर पहुंचते हैं, कौन से वाले, अंदर वाले भाग में, तो हम क्या करेंगे, ध्यान दें कि ये जो क्या लिखा भैया, आर, क्या लिखा है ये, आर। हमें इसको बाद में देखना है, पहले देखेंगे सब्जेक्ट, इसको क्या बोलते हैं हम, पर्सन। अगला पर्सन देखना है, पर्सन हमारा क्या है, ये यू, तो यू कौन से पर्सन में आता है हमारा, यू सब्जेक्ट सेकंड पर्सन में, और सेकंड पर्सन को हमने बताया किसके आधार पर चेंज करते हैं भैया, ऑब्जेक्ट के, किसके आधार पर चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट। तो देखो ये है हमारा ऑब्जेक्ट, क्या है, मी, क्या है, मी। तो मी का हम क्या कर देते हैं भैया, सब्जेक्ट मी का क्या बन जाता है, टेबल में लिखवाया था आपको, क्या बन जाता है, आई। जैसे कि हमने बताया था, पर्सन बताए थे, कितने पर्सन होते हैं हमारे, 3 होते हैं भैया, 3 पर्सन होते हैं। जैसे कि मान लीजिए पहला पर्सन होता है हमारा आई, है आई, पहला पर्सन हो गया तुम्हारा आई, ठीक है, आई और बी, और सेकंड पर्सन क्या होता है तुम्हारा, यू, ठीक। और थर्ड में जो थर्ड में जितने भी बचते हैं, जैसे कि ही है, सी है, हैं, और अपना ही, सी, इट है, और नाम है, और दे है, जो भी हैं, तो ये सब काय में आते हैं सब हमारे, ये थर्ड पर्सन में। कौन से में आते हैं, थर्ड। तो हमने बताया था कि आई का जो अधिकार सूचक होता है, वो सॉरी ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, ठीक है, और बी का क्या होता है, अस होता है। अब इनके क्या बनते हैं, सॉरी इसके जो होते हैं अधिकार सूचक, काय के, आई और बी के, अधिकार सूचक क्या बनता है, आई का माई, ठीक है, और वी का आवर, क्या बन जाता है, आवर। तो भैया ये तो फर्स्ट पर्सन का हो गए, कौन सी पर्सन का हो गए, ये फर्स्ट पर्सन के। वैसे ही सेकंड पर्सन का क्या होते हैं, अधिकार ऑब्जेक्ट क्या बनता है, यू का यू ही होता है, और इसका अधिकार सूचक क्या बन जाता है भैया, योर, ठीक है। उसके बाद ही का देख लो, ही का अधिकार सूचक क्या होता है भैया, वो ऑब्जेक्ट क्या बनता है, हिम बन जाता है, और सी का हर बन जाता है, दे का देम हो जाता है, और नाम का जू का क्यों, ठीक है। ऐसे ही इनका अधिकार सूचक होता है, तो हिम का क्या बन जाता है भैया, हिज हो जाता है, और हर का हर ही रहता है, हैं, और देम का देर हो जाता है, दे का देम और दोज, ठीक है। चलो, और नाम का क्या कर देते हैं, जो का त्यों। तो ये भैया पर्सन है हमारे, इस पर्सन के आधार पर हमें चेंज करना होता है, ठीक है। तो जैसे समझ रहे हैं आप, आई का जो हमारे पास यू आया, क्या है, यू हमारा कौन से पर्सन में आता है भैया, सेकंड। कौन से में आता है, सेकंड में। तो सेकंड की जो तुलना करते हैं हम किससे करते हैं,
ऑब्जेक्ट से, यानी कि SON, ये नियम जानते हैं? ये होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नाउन। ठीक है, अगर सेकंड पर्सन आ जाता है, क्या आ जाता है? सेकंड पर्सन आ जाता है यू, तो किससे चेंज करेंगे हम? ऑब्जेक्ट से। ठीक है, और फर्स्ट पर्सन आ जाता है तो तुम्हारा, जैसे कि आई आ जाता है तो किससे चेंज करेंगे भैया? नाउन से, यानी कि सब्जेक्ट। ठीक है, अब यू है तो यू हमारा ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पे? मी का सब्जेक्ट क्या मिलता है हमें? मी का आई, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? आई, लिख गया आई। ठीक, अब हमें देखना होता है कि यहाँ पे जो वर्ब होती है, वर्ब हमारी क्या है यहाँ पे? आर। तो चीज़ जो हमारी प्रेजेंट में होती है वो काय में बन जाती है डायरेक्ट बनाते समय? पास्ट में। तो टेंस देखो काय को दर्शा रहा हमारा? आर यू लर्निंग, आर यू लर्निंग। तो ING जुड़ती है वर्ब में, कौन सी सेंटेंस जुड़ती है? प्रेजेंट, सॉरी कंटीन्यूअस टेंस में जुड़ती है। अब ये हमारा जो है शुरू में वर्ब दिया तो ये हो गया इंट्रोगेटिव। कौन सा हो गया? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या लगाते हैं हम? इंट्रोगेटिव में क्या लगाते हैं? बाज बर। क्या लगाते हैं? बाज बर। अगर बहुवचन होता है तो क्या लगाते हैं? बर, और एक वचन होता है तो बाज, और आई के साथ में हम क्या लगाते हैं भैया? बाज। ठीक है, बाज आ गया। अब उसके बाद क्या करते हैं? वर्ब तो ऐसी की ऐसी रहेगी। देखो क्रिया मिल गई, हमारा सब्जेक्ट मिल गया, और ये लर्निंग का लर्निंग ही रहेगा नहीं? लर्निंग हो जाएगा। योर है, योर की तुलना फिर हम इसके अधिकार सूचक से करते हैं। ठीक है, तो इसका अधिकार सूचक क्या बन जाता है? आई का क्या बन जाता है? माई, और लेसन का लेसन ही रहेगा, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह हट जाता है। ठीक है, ये समझ में आया? चलो एक और बनाते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। क्या लिखा है? द प्रिंसिपल। क्या है? द प्रिंसिपल सेड टू ए स्टूडेंट कॉमा इन्वाइटेड, कॉमा क्या आएगा? डू यू कम लेट डेली प्रश्न आ गया चिन्ह और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद। तो देखो ये है। अब जो पहले था हमारा वो था यू वाला। ठीक, अब जो चालू होगा हमारा ये कंटीन्यूअस टेंस का था, और अब ये इसका देख लेते हैं कौन से टेंस का है। देखो, द प्रिंसिपल सेड टू स्टूडेंट, प्रिंसिपल ने विद्यार्थी से कहा। प्रबंधक प्रिंसिपल ने किससे कहा? विद्यार्थी से। डू यू कि आप कम लेट डेली, आप रोज देर से आते हैं? क्या आप रोज देर से आते हैं? तो देखो डू और डज हमारे कौन से टेंस के सेंटेंस को दर्शाता है? बताइए, खोज करो। कौन से टेंस को दर्शाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को।
डू डज किसे दर्शाता है हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। ठीक है, तो जब इसको बदलेंगे, बनाएंगे इसका इनडायरेक्ट जब बनाएंगे इसका, तो भैया क्या बदल जाएगा? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगा ये, उसके आधार पर बनाएंगे इसको। तो द प्रिंसिपल सेड टू क्या बताया था हमने? आस्केड, आस्केड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए स्टूडेंट है तो स्टूडेंट ही रहेगा। ए है मतलब एक है यहाँ पे ना, तो एक ही रहेगा। ठीक है, ए स्टूडेंट। ठीक है, अब बात हमारे इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले भाग की हो गई। अब हमें देखना ये है कि यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमा लगा होता है इसकी जगह पे क्या लगाना होता है हमें? इफ या बेहतर में से कोई एक। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे भैया? इफ लगा देंगे। अब वैसे ही अब यहाँ देख लेंगे डू है, तो डू को बाद में देखेंगे, उससे पहले हमारा क्या है? यू। सब्जेक्ट क्या है हमारा? यू। तो यू की तुलना किससे कर देते हैं हम? स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट है तो यहाँ पे एक स्टूडेंट होगा तो ही आ जाएगा है, और दो होते तो क्या आ जाता? दे आ जाता। तो स्टूडेंट्स एक है ना, तो इसलिए क्या लगाएंगे हम यहाँ पे? ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ही। अब ही के साथ में जब पास्ट इंडेफिनिट लगे आते हैं तो यहाँ क्या आ जाता है? डू की जगह पे पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या लगाते हैं हम? डिड। काय का प्रयोग करते हैं हम? डेट का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? डिड। डिड ही क्या हो जाएगा यहाँ पे? डिड ही फर्स्ट क्रिया चलती है इसमें, तो ऐसी कैसी हो जाएगा? लेट भी ऐसी रहेगा और डेली का भी डेली ऐसी रहेगा। ठीक है भैया, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह हट जाता है। तो ये तो देखो जिनमें वर्ब शुरू में दी होती है वो वाले वाक्य हो गए। अब हमें क्या देखना है? अब हमें वो देखना है जिसमें प्रश्नवाचक वर्ड शुरू में दिए होते हैं। कल हमने अपने कुछ बच्चों से पूछा था हैं, तो वो बच्चे हमारा नहीं कर पाए थे, तो उनको ध्यान दें और द्वारा सीख लें कि कैसे ये बनता है। जैसे पहला वाक्य हम बता रहे हैं आपको, इसको सफा कर लेते हैं। चलिए देखिए, अभी जो हमारा जो सीखा था हमने, जो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस था इनडायरेक्ट, वो था हमारा वर्ब वाला। अब जो देखेंगे हम वो वाला सीखेंगे जिसमें प्रश्नवाचक वर्ड्स शुरू में दिए होते हैं, यानी कि यस वाले, यस नो वाले। ठीक है, कौन से देखेंगे? यस नो वाले। तो इसका पहला एग्जाम्पल बता दें हम आपको कि जैसे लिखा है दे सेड टू मी। सॉरी ये गलत हो गया, इसको मिटा दो, कट जाएगा ना। इससे पहले एक और धुंधला हो जाता है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन वर्ड से आरंभ होने वाले वाक्य, जैसे क्वेश्चन वर्ड से आरंभ होने वाले सेंटेंस। होने वाली स्पीच करो, होने वाली क्वेश्चन वर्ड से आरंभ होने वाली स्पीच, करेक्ट स्पीच, स्पीच।
तो देखिए अब ये है क्वेश्चन वर्ड से आरंभ होने वाली डायरेक्ट स्पीच। इसमें पहला एग्जाम्पल ये है भैया, कैसे बनाएंगे देखो। वाक्य लिखा है ही सेड टू द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन कॉमा इनवर्टेड कॉमा when does the cock crow? ये है लिखा है he said to the children कॉमा इनवर्टेड कॉमा when does the cock crow। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे देखो बच्चों। हमने बताया था इनवर्टेड कॉमो के बाहर वाले भाग में सिर्फ सेट टू का ध्यान रखना पड़ता है, बाकी का नो चेंज, बाकी का वैसी के वैसी लिख जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ही सेट टू की क्या बताया था, आस्क के। ठीक है, आस्क आ गया। अब हमें देखना है कि द चिल्ड्रन है तो ये भी नो चेंज, द चिल्ड्रन आ गया सी का सी। ठीक है, अब हमें यहाँ पर देखना भैया, जो इनवर्टेड कॉमा होता है इसको हटाने के लिए या इसके स्थान पर क्या लगाते हैं, जो पहले हमने माना था, जो असर्टिव सेंटेंस का बना रहे थे वो कंजक्शन वर्ड्स माना था हमने दैट। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या बन जाता है यहाँ पे, कंजक्शन वर्ड्स इफ या वैद। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इफ। क्या लिखाएंगे भैया, इफ। ठीक, अब हमें सॉरी जो पहले हमने कंजक्शन वर्ड्स माना था, क्या माना था, असर्टिव में दैट माना था, और इंट्रोगेटिव का जो वर्ब से शुरू होने वाले थे उनका क्या माना था हमने, इफ या वेदर। पर इसमें क्या होता है, जो क्वेश्चन वर्ड्स वाले होते हैं, क्या हमें क्वेश्चन वर्ड्स देखना होता है, क्या देखना होता है, क्वेश्चन वर्ड्स। तो इसी को ही हम क्या मान लेते हैं, इनवर्टेड कॉमा की जगह पे क्वेश्चन वर्ड्स मान लेते हैं। तो यही के इनवर्टेड कॉमा हटाने के लिए इसको हम यहाँ ले आते हैं। ठीक है, तो बहन का बहन ही लिख जाएगा। बात आई इतनी समझ में। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि जैसे क्या लिखा है यहाँ पे, डज। क्या लिखा है, डज। तो डज से पहले हम 1 मिनट और रुको, इतनी है बाकी, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है इतनी है। मैं सोच रहा कुछ शायद छूट गया है, पर इसमें छूटा नहीं है, सही है। तो क्या करना है हमें, अब हमें देखना है, ये वर्ब आ गए हमारे, तो ये हमारी डज है। क्या लिखा है ये, डज। अब ये डज हमें देखना है कि कौन से टेंस के कौन से सेंटेंस को दर्शाती है, कौन से टेंस को दर्शा रहे भैया, हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दर्शाता है। तो इससे पहले हम क्या लिखेंगे भैया, सब्जेक्ट हमारा क्या है, द कॉक क्रो। तो ये कौन से पर्सन में आता है हमारा, थर्ड पर्सन में, और थर्ड पर्सन को हमने बताया भैया नो चेंज, ज्यों का त्यों लिखा जाता है। ठीक है, तो हम इसको ज्यों का त्यों ऐसे लिख देंगे। क्या लिख देंगे हम, द कॉक क्रो। ठीक है भैया, और पर्सन बाय चिन्ह हट जाएगा। अब डज जो है हमारा कौन से दर्शा रहा था, हमने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो ये हमारा पास्ट में क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। ठीक है भैया, सॉरी, तो ये हमारा डेड हो गया। ठीक है, इसी के साथ चलो एक और बताते हैं आपको। देखो नेक्स्ट, देखो इतना ही समझ में आया आपको, चलिए कोई बात नहीं, एक और देखो इसी के साथ में। He said how shall I
ऑपरेट दिस मशीन। दिस मशीन। देखो ये भी सेम वैसी है जैसे ये वाला बनाया था, वैसे ही ये बनेगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, देखो ही का ही ऐसे लिख जाएगा और सेट की जगह आस्केट हो जाएगा भैया, ठीक है। और इनवर्टेड कॉमा की जगह क्या कर देंगे हम, इसको क्वेश्चन वर्ड्स को वैसी के वैसे लिख देंगे, ठीक है। क्या करते हैं, पर इसको लिखेंगे छोटा करके हम, ठीक है। क्या लिखेंगे, छोटा करके, स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। हाउ, अब सेल है, ठीक है, तो ये आई क्या हमारा फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। सेल को बाद में देखेंगे, पहले पर्सन में देख लेते हैं। पर्सन में सब्जेक्ट हमारा क्या बना, आई। तो आई की तुलना किससे करते हैं, किससे करते हैं, सब्जेक्ट से। किससे करते हैं, सब्जेक्ट हमारा क्या भैया, ही। तो जो सब्जेक्ट यहाँ होता है वही उठकर यहाँ पर आ जाता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ही। तो हमें ये देखना है भैया, आई के साथ में तो सेल आता है, क्या आता है, सेल आता है। आई के साथ में सेल आता है, पर ही के साथ में क्या आता है, बिल। और हमने बताया था जब फ्यूचर के टेंस में सेल या बिल आता है तो उसका शुल्ड और बुल्ड हो जाता है। क्या कर देते हैं, शुल्ड और बुल्ड। सेल होगा तो शुल्ड हो जाएगा और बिल आएगा तो बुल्ड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल का भैया, बुल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो बुल्ड ही, अब जैसे कि ऑपरेट, ये कौन से टेंस के उसमें पहुंच जाएगा, अब ये इतना भी ध्यान रखना है हमें। सॉरी, जब हमारा फ्यूचर वाला होता है तो इसमें कोई परिवर्तन और नहीं होता, वैसे के वैसे लिख जाता है। क्या है, ऑपरेट, ऑपरेट हो जाएगा। दिस का क्या कर देंगे भैया, दैट हो जाता है, ठीक है। दिस का दैट हो जाएगा, वो मशीन का मशीन ही लिख जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन वर्ड्स हट जाएगा। देखिए एक और देते हैं, आप लोग बना के दिखाइएगा एक सेंटेंस आप सब लोग बना के दिखाइए हमें। He said, he said to me, he said to me, why have you disturbed me? देखिए ये वाक्य है, नोट कर लिया सब लोगों ने। तो देखिए ध्यान दिया है, जैसे कि ये है, पढ़ो ध्यान से इसको। सबसे पहले वाक्य को ध्यान से पढ़ना चाहिए हमें। देखो क्या कह रहा है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, भाई हैव यू डिस्टर्ब मी, आप मुझे डिस्टर्ब मत करो, या क्यों करते हो, आप मुझे डिस्टर्ब क्यों कर चुके हो, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इसको भैया, वही तरीका है सेम। क्या करेंगे यहाँ पे, ही का ही आ जाएगा, सेट की जगह आस्केट आ जाएगा, ठीक है। और मी का मी रहेगा, और इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या जाता भैया, वाई, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हमने बताया था जब प्रेजेंट में होती है चीज जो, तो वो काय में पहुंच जाती है, पास्ट में। पास्ट में इसका क्या हो जाता है भैया, हैड। और यू की तुलना किससे करेंगे भैया, हम किससे करेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पे, क्या है, मी। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा मी है तो मी का सब्जेक्ट लेकर आएंगे। मी का क्या लेकर आएंगे हम, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है भैया, आई। क्या होता है, आई,
ठीक, तो आई आ जाएगा। उसके बाद डिस्टर्बेंस, क्योंकि इसमें थर्ड पर्सन थर्ड वर्ब की थर्ड क्रिया का प्रयोग करते हैं तो वो तो वही के वैसे ही रहेगा। डिस्टर्ब्ड मी की तुलना देखो, अब यहाँ पे हम इसके से करते हैं ही से, तो इसका क्या बन जाएगा भैया, ही के अनुसार पे क्या आ जाएगा यहाँ पे, मी का क्या बन जाएगा बताओ, हिम, डिस्टर्ब हिम। तो ये है देखो, ही आस्क्ड मी भाई हैड आई डिस्टर्ब हिम। उम्मीद करते हैं सब लोगों को आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी के बाद नेक्स्ट डेज में लेके चलते हैं आपको इम्परेटिव सेंटेंस की ओर। ओके।